अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। हालिया बहरानी कैफियत में, खुद साख्ता बहरानी कैफियत में, जिसमें सेनेट से कसरत राय से करारदाद मंजूर हो जाती है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, उस कैफियत के अंदर व्हाट्सएप सहाफियों की, जमीर बेचने वालों की चांदी हो गई है। आप इनके ट्वीट्स चेक कर लीजिए, इनकी गुफ्तगू चेक कर लीजिए। ये वो आइन, जमहूरियत और मुल्क में आजादी इजहार राय के ठेकेदार हैं, जिनके मुंह से जो रालें हैं वो टपकते हुए देर नहीं लगती थी जब जमहूरियत का नाम लेते थे, जब आइन का नाम लेते थे, जब कानून का नाम लेते थे। और अब हर उस गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी मामले को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर सपोर्ट तो कुजा बात करना भी नहीं बनती है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके फुटप्रिंट्स के ऊपर नौजवानों को चलते हुए दिखाई देना चाहिए। लेकिन अल अमान अल हफीज, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज करारदाद मंजूर हो गई है, कसरत राय से मंजूर हो गई है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शंस कब हो सकते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शंस किस तरह से करवाए जा सकते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शंस नहीं हो रहे तो क्या होगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग इन सब चीजों को मिस कर जाते हैं। ये मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंटली। इसलिए गुजारिश है कि आपने व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है, ताकि तमाम तर जो इंफॉर्मेशन फ्लो है मेरे और आपके बीच में वो इंटैक्ट रहे। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली दोनों में से किसी चीज से दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। यह आज की टॉप स्टोरी है, एंड टॉप स्टोरी इज आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट से कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले सेनेट इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त 14 सेनेटर्स मौजूद थे, जिस दौरान निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की, जबकि पीपीपी के सेनेटर बहरामंद तंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह ने करारदाद पर खामोशी इख्तियार की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर अब्दुल कादिर ने इस करारदाद की हिमायत की। अब इसके अंदर से क्या निकलता है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इट्स अनदर डिबेट। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इंतहाई अफसोसनाक है, वो तमाम हरकारे जिनको आप समझ सकते हैं कि ये आइन और कानून के शायद मुहाफिज या रखवाले होंगे, वो तमाम तर सहाफ़ी जिन्होंने अपने आप को सीनियर सहाफ़ी का दर्जा दे रखा है। मैं तो इनको खुद साख्ता सीनियर सहाफ़ी कहता हूं। सबसे पहले कामरान खान साहब ने क्या क्या मुलाजा कीजिएगा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। अंदाजा करें, इनके गुफ्तगू सुनिए। ये वो लोग हैं जिनके फुटप्रिंट्स पर नौजवानों को चलते हुए नजर आना चाहिए था। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को फरवरी 8 की अफरा तफरी, एक और धांधली ज़दा इलेक्शन से बचाओ, मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल, SIFC के तसलसल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के तसलसल का सिर्फ यह एक रास्ता है। पहले अंदरूनी इत्तेहाद पैदा करें, साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल बने, फिर हो जाएंगे इलेक्शन। अभी सिर्फ मईशत बहाली मिशन जारी रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सिर्फ यहां पर इतना कहना चाहूंगा, हम बचपन से दुकानों के ऊपर लिखा हुआ पढ़ते हैं कि कश्मीर की आजादी तक उधार बंद रहेगा, और वहां पर उधार नहीं मिलता। यह अवाम का बुनियादी हक है, जमहूर का बुनियादी हक है। इंतखाबात के अंदर जाना जमहूर का बुनियादी हक है, आईनी हक है। करारदाद की ना तो कोई कानूनी हैसियत है, ना आईनी हैसियत है। इंतहाई अफसोस के साथ हम एक थर्ड क्लास दुकान से भी बड़े घटिया अंदाज से इस मुल्क को रन करते हुए देख रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है। केपी में नहीं होता, पंजाब में नहीं होता, फिर जनरल इलेक्शन टाइम पे नहीं होता, फिर टाइम दे के भी ना होने वाली बात हो रही है। फिर आज इंतहाई अफसोस के साथ मुल्क में दहशतगर्दी की लहर का एक नया अफसोस के साथ, अल्लाह महफूज रखे पूरे मुल्क को। आज मुफ्ती साहब जाँ बहक हुए हैं, जनाब मुफ्ती मसूद रहमान साहब फायरिंग से जाँ बहक हुए। इसके अलावा पीटीआई का सॉन्ग राइटर
एक बच्चा वो शहीद हुआ है, और फैमिली का झगड़े का तनाजा बताते हैं, बहरहाल अंदर की कहानी नहीं पता, लेकिन ये वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। बट ये तो अरसे दराज से होते आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो 65 की जंग भी हो गई, 71 की जंग भी हो गई, तुर्की जैसे मुल्क में जल्जले के बावजूद इंतखाबात अपने टाइम के ऊपर हुए। अफगानिस्तान, ईरान को देख लें। हम ऐसे ऐसे ममालिक की एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि आप सोचेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अवाम का सुख चैन बर्बाद, रातों की नींदें उड़ गई, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद, उम्मीदवारों की उम्मीदें बर्बाद, टाइम देने वालों की ट्रेनिंग के ऊपर होने वाला खर्चा बर्बाद, सब टैक्स पेयर दे रहा था। और फिर एक नया फुद्दू खाता माजरत के साथ, और उस लाइन में सारे लग जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। कसूर क्या है इस अवाम का? वोट का हक मांग रहे हैं, नोट तो नहीं मांग रहे, रिलीफ मांग रहे हैं, तकलीफ तो नहीं मांग रहे, टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो पकड़ना किसका काम है? सिस्टम के अंदर जो जितना बड़ा चोर है उसके लिए उतनी बड़ी शेरवानी है, जो जितना बड़ा डकैत है उसके लिए उतना बड़ा दरवाजा खुला हुआ है, जो जितना बड़ा बहरूप है उसके लिए उतना बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल है। यह इस मुल्क की शुमी किस्मत, नहीं तो और क्या है। 8 फरवरी को इंतखाबात का मामला लटकता है, नहीं लटकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया 62(1)(f) के ऊपर। अब आप अंदाजा कीजिए कि आने वाले दिनों में किस जगह पे पाकिस्तान के मामलात और हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको इस चीज का अदराक होना चाहिए। क्यों नहीं हुए इंतखाबात? मैंने चंद सवालात शुरू में रखे थे, क्यों नहीं हुए इंतखाबात? मैं बताता हूं। इंतखाबात तमाम सियासी जमातों को सूट नहीं करते, मां सिवाय पीटीआई के। पब्लिक नैरेटिव है, पब्लिक सेंटिमेंट है, पब्लिक एक्टिव है, पब्लिक वांट्स टू वोट। किसी को नहीं सूट करते, इसलिए नहीं हो रहे। किसी को भी नहीं सूट करते, इंक्लूडिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड मोस्ट ऑफ्टनली अशराफिया इस मुल्क की। किसी को सूट नहीं करते। चले जी, नहीं सूट करते, नहीं होने चाहिए थे, होने चाहिए थे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सूट नहीं करते। कब होंगे? सूरतें मैंने पहले बता दी। आई एम द फर्स्ट जर्नलिस्ट इन द कंट्री जिसने 2022 के मिड से जनरल इलेक्शंस के ऊपर एक कह दिया था कि 2 साल नहीं होंगे। चाकर चेक कर ले ट्वीट। 2 ख्वातीन हैं, एक है रिदा नजीब, दूसरी है अफशा नदीम। इन दोनों ने ट्वीट्स किए, मैंने रीट्वीट किए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। 2 साल तक। रीजन? सूट नहीं करते। कब हो सकते हैं बता देता हूं। जिस वक्त तक पीटीआई कलदम नहीं हो जाती, 70 से 80% इनके कैंडिडेट्स नायल नहीं हो जाते, इमरान खान साहब को सजा नहीं हो जाती, और उस सजा के ऊपर अमल दरामद नहीं हो जाता, और उस सजा के बाद अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो जाती, उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होते। वो अभी तक नहीं हुआ ना, सजा नहीं हो सकी। कैंडिडेट्स अभी भी उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद होते होते फिर मंजूर होना शुरू हो गया। अच्छा जी, हो जाते हैं इंतखाबात मुलतवी, 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी हो जाते हैं, फिर क्या हो सकता है? इंतखाबात मुलतवी होने की सूरत में क्या होगा? 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, सेम केयरटेकर सेटअप विल कंटिन्यू विद फुल फोर्स। मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग किया था इसके ऊपर, आज रोना शुरू हुआ है ना। मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग करके बताया कि ये सेम केयरटेकर सेटअप कंटिन्यू करेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि सेम केयरटेकर सेटअप कंटिन्यू करेगा। इनकी शक्लें देखें, इनके हुलिये देखें, इनका अंदाज देखें, इनके अतवार देखें, इनके सेमिनार कंडक्ट करने का तरीका देखें। इतना इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट नहीं होता जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जाकर एंजॉय कर रहा है। भैया आप कौन हो? पब्लिक को एंगेज करने वाले और वहां जाकर बैठकर उनके साथ सवाल जवाब करने वाले। भाई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट है, आप 90 दिन के लिए आए हो, अपना काम करो, इंतखाबात कराओ और जाओ, दैट्स इट। हमने आज तक किसी इलेक्टेड जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है उसको इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा। हम ठीक है, आपने करा लिया। उधर देखें सीएम पंजाब, वो सर्जरियां कराते फिर रहे हैं जानवरों की। भाई आपका क्या काम है वहां पे? वो हॉस्पिटल्स को इनागुरेट करते फिर रहे हैं। भाई ये काम तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का है, आप कौन हो? तो ये उनके जो काम थे, ये डायरेक्शन तय कर रहे थे कि 3 महीने के लिए नहीं, 90 डेज के लिए नहीं आए, ये 2-3 साल के लिए आए हैं। ये मैं उस दिन से कहना शुरू हो गया था। आप मेरे वो क्लिप्स अभी आज शेयर किए हैं कुछ बच्चों ने, वो चेक कीजिएगा। मैं उस दिन से कहना शुरू हो गया था, 2 साल पहले से।
और फरवरी, इस साल के फरवरी में मैंने कहा 2023 में भी नहीं होंगे, 24 में भी नहीं होंगे। क्लिप्स पड़े हुए हैं, जाकर देख लें। अच्छा जी, या तो ये केयर टेकर सेटअप कंटिन्यू कर सकता है विद फुल फोर्स, ज़ील एंड ज़ेस्ट, वन थिंग। सेकंड, केयर टेकर सेटअप को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ज़ेर एहतमाम कोई ऐसी दरख्वास्त चली जाए कि आप कोई नेशनल गवर्नमेंट तश्कील दे दें जिसमें सारे इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ बैठे। ये इत्तफाक और इत्तेहाद के ऊपर बड़ा जोर है। इस पिछले 16 महीने इत्तफाक और इत्तेहाद से मुल्क को लूटा है इन्होंने, तिया पांचा एक कर रख दिया है IMF के नाम के ऊपर, अवाम की खाल उधेड़ के रख दी है। एहतजाज तो दरकिनार उनके साथ जो हुआ है, जो ख्वातीन और बच्चों के घरों के अंदर उनके इंसानी हुकूक की पामाली हुई है, जो सहाफियों के साथ हुआ है, जिस तरह उनको ये सारे 16 ये इत्तेहादी थे। अब फिर इत्तफाक और इत्तेहाद, ठीक है जी, इत्तफाक में बरकत है, तो वो फिर वहां से कोई फैसला ऐसा आ जाए कि एक नेशनल गवर्नमेंट तख्लीक दी जाए जिसके रूह रवां लंदन प्लट नेल्सन मंडेला जनाब नवाज शरीफ साहब हों और उनके जेर इंतजाम तमाम जमातें एक कैबिनेट बना दें और वो सेटअप 1-2 साल तक कंटिन्यू हो जाए और इस दौरान बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो जाए। वो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, उनका फायदा हो और अवाम जाए भाड़ में तेल लेने। पहला ऑप्शन ये है केयर टेकर सेटअप कंटिन्यू करें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि नेशनल गवर्नमेंट बने किसी भी जरिए से, वो किसी लेजिस्लेशन के जरिए से हो सकता है, फैसले के जरिए से हो सकता है, वो इंपोज्ड हो सकती है, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज ना पहला ऑप्शन काम करे ना दूसरा, थर्ड ऑप्शन इज मार्शल लॉ। ये 3 चीजें हैं, इसके अलावा चौथी चीज मुझे तो नहीं समझ में आती और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि यही केयर टेकर सेटअप कंटिन्यू करेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो फिर हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के जेर इंतजाम उन्हीं की फैमिली में से किसी को ऊपर लाकर उसकी गवर्नमेंट को कंटिन्यू कराया जाए। तो ये वाला सीन इस वक्त मुल्क के अंदर सिनेरियो डेवलप हो रहा है। इसमें टैक्स पेयर का पैसा कहां गया, टैक्स पेयर की मेहनत कहां गई, उम्मीदवारों की उम्मीदें कहां गई, वो फॉर्म सबमिट कराने के ऊपर पैसे लगते हैं, वो पैसा इकट्ठा हुआ वो करोड़ों रुपए में होगा, वो किधर जाएगा। और उसको छोड़ दें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रेनिंग्स के ऊपर आपने टोपी ड्रामा किया पिछले 6-8 महीने तक, KPK, फिर पंजाब, फिर अब जनरल इलेक्शंस की ट्रेनिंग और उन जो स्कूल टीचर्स है बाकी लोग थे ROs DROs वगैरह, इन सबको पे भी किया होगा, वो भी आपके और हमारे पैसे से दिया गया है। तो ये जो सास भी कभी बहू थी वाला जो खेल है, ये हम इसी तरह देखते रहेंगे। हमें जिंदगी में कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि जमहूर होता है और जमहूरियत होती है। रिचर्ड निक्सन ने 1970s के एंड में आई रिमेंबर ये कहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो जमहूरियत है वो दलाली है, कोट एंड कोट वर्ड है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जमहूरियत दलाली है, उनके ऐवान तवाइफ खाने हैं और उनके सियासतदान सियासी तवाइफे हैं। एक जुमला उनको ऐड करना चाहिए था, नहीं था पता कि मीडिया इतना आगे चला जाएगा। उनके कहना है व्हाट्सएप सहाफी और बाकी जो हरकारे हैं बेजमीर, वो भी उन्हीं तवाइफों में शामिल है। ये जुमला अगर वो शामिल कर लेते रिचर्ड निक्सन तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये हालात अब जिस तरफ जा रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर जो शेर अफजल खान मरवत साहब ने गुज़िश्ता रोज स्टेटमेंट दी है अदम एतमाद की बड़ी शख्सियत के ऊपर, मुझे लग ऐसा रहा है कि वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग थी खान साहब और उनके दरमियान, और नेक्स्ट स्टेप इनका वोकला की तहरीक का होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है पब्लिक के पास या बाकियों के पास। जाहिर है कि 2002 से 2007 तक जो मुशर्रफ साहब इमरजेंसी लगाकर बैठे हुए थे उसका तोड़ भी वोकला नहीं निकाला था। और अगर अब ये हालत बनती है और उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी प्लस सिविल या सियासी तवाइफें अपना तंत्रीपन दिखाती हैं, चालाकी दिखाती है, जैसे अभी दिखा रही हैं, करारदादें कौन ला रहा है भाई, इनकी शक्लें याद रखिएगा। शक्लें ये जो हरकारे हैं ना, व्हाट्सएप साफी बेजमीर, इस अवाम के टैक्स के ऊपर इंजॉय करने वाले, और फिर ये सियासी तवाइफे हैं, इनकी शक्लें याद रखिएगा। मौर्रिख इनके ऊपर थूकेगा भी नहीं थूकेगा। हमेशा हर दौर के अंदर जो सच बोलने वाले हैं, सच के साथ खड़े होने वाले हैं, उनका डंका बजता है, चाहे उम्र कम हो उनकी। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए क्या आते हैं, अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरी करे। व्लॉग इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।